अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ कोरोना केसेस में भी कोई कमी होती नजर नहीं आ रही। कोरोना से हटकर अगर बात की जाए तो आम शहरी महंगाई के हाथों भी परेशान नजर आते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर और महानूर से जानेंगे लाहौर की हेडलाइंस। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। असद खोकर के बेटे की शादी की तकरीब में फायरिंग, वज़ीर आला पंजाब महफूज, असद खोकर का भाई जाँ बहक। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा। अंदरून लाहौर की 1250 पुरानी अमारात खतरनाक करार। शहर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी ने लाहौरियों को ज़ाती सवारी रखने पर मजबूर कर दिया। फिल्म स्टार रेशम और एहसन खान थैलेसीमिया के बच्चों का गम बांटने थैलेसीमिया सेंटर जौहर टाउन पहुंच गए। लाहौर के एक शख्स बदर मुनीर ने 1 लाख दरख्त लगाने का बीड़ा उठा लिया। जी तो नाज़रीन, ये थी लाहौर की हेडलाइंस। अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां रज़िया खान हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया खुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। आपको आगाह करेंगे शहर इक़्तिदार से मुतल्लिक अहम खबरों के अहवाल से। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जायजा। वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डाला। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाई ज़रूरिया फिर महंगी। घी, कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। मोडर्ना वैक्सीन से मुतल्लिक NCOC का नया हिदायतनामा जारी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का कोर हेड क्वार्टर पेशावर का दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास। वज़ीर आज़म को पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। विफाक और बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास। विफाक समेत तमाम सूबों का तालीमी सरगर्मियाँ बहाल रखने पर इत्तेफाक। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले जानेंगे हेडलाइंस। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने चार्ज संभाल लिया। कराची के हालात बेहतर कर दूंगा, मुर्तज़ा वहाब ने कराची के शहरियों को यकीन दिलाया। मुकम्मल दीवाने गालिब ऑडियो की शक्ल में दस्तयाब। कराची के नामवर शायर जावेद सबा ने ये मुश्किल कारनामा कैसे अंजाम दिया, आज के प्रोग्राम में जावेद सबा से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियां, 4 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। कराची में निजी बैंक के मुलाजिमीन ने अपने ही कंज्यूमर को चूना लगा दिया। करोड़ों का फ्रॉड सामने आ गया। कराची में कैश वैन पर डाकुओं ने धावा बोल दिया। मुलाजिमीन को कत्ल करके लाखों रुपए लूट लिए। कराची में पेट्रोल पंप्स की शामत। जराइम पेशा गिरोह ने 5 दिन में 4 पेट्रोल पंप्स लूट लिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को वार्निंग दे दी। कराची एयरपोर्ट पर 70 शहरियों को दुबई का सफर करने से रोक दिया गया। गैर मुल्की एयरलाइन ने मुसाफिरों से रैपिड कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मांग ली। SOPs की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। शादी की तकरीब पर पुलिस ने छापा मार दिया। जितना अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि इस हफ्ते कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद अपने बयान में उन्होंने कहा कि कराची में मसाइल के अंबार हैं, वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि वो शहर में तफरीक की सियासत खत्म करके मुस्बत तब्दीली लाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ने और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर KMC इंचार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि ज़िला कोरंगी और ज़िला वस्ती में भी सफाई का इंतज़ाम सॉलिड वेस्ट करेगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नईम खानज़ादा के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मसाइल के बारे में बात करते हुए कहा कि कराची मसाइल का गढ़ है, वो कराची में तफरीक की सियासत को ख़त्म करेंगे। उनका मज़ीद ये कहना था कि वो बग़ैर होमवर्क के कोई ऐलान नहीं करेंगे। मुर्तज़ा वहाब जब अपना ओहदा संभालने के लिए KMC हेड ऑफिस पहुँचे तो म्यूनसिपल कमिश्नर दानिश सईद और दीगर अफसरान ने नए एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तकबाल किया। मुर्तज़ा वहाब ने कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए साबिक मेयर वसीम अख्तर पर कड़ी तनकीद की और ये भी कहा कि कराची के शहरियों को जितना रिलीफ मुमकिन होगा वो फौरी दिया जाएगा।
जी तो नाज़रीन, आपने कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से ये रिपोर्ट देखी और अब वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जावेद सबा से गुफ्तगू करेंगे, जिन्होंने मुकम्मल दीवाने गालिब अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया है। ये सब कुछ बस थोड़ी ही देर में। जी तो नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम जावेद सबा साहब से इनके कारनामे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑडिबल कंपनी आखिर है क्या और क्यों मुकम्मल दीवाने गालिब इस कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है, जहां से आप इसे ऑडियो की शक्ल में सुन सकते हैं। Audible.com दरअसल अमेज़न की ज़ैली कंपनी है। ये कंपनी अब तक दर्जनों जुबानों में लातादाद किताबों को ऑडियो की शक्ल में पेश कर चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन किताबों के मुसन्निफीन ने अपनी आवाज़ में अपनी किताबों को पढ़ा है। दुनिया की मशहूर शख्सियात जिनकी अपनी किताबें उनकी अपनी आवाज़ में मौजूद हैं, जिनमें अमरीकी सदर बाराक ओबामा, अदाकार अमिताभ बच्चन और इनके अलावा अदाकारा केट विंसलेट और पाकिस्तान की मारूफ अदबी शख्सियत ज़िया मुइनुद्दीन भी शामिल हैं। अगर शायरी की बात की जाए तो गालिब का मुकम्मल दीवान अब ऑडियो की शक्ल में मौजूद है और ये कारनामा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर जावेद सबा ने अंजाम दिया है। जावेद सबा इससे पहले इलामा इकबाल का मुंतहिब कलाम भी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करा चुके हैं। इस वक्त जावेद सबा साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। उसके हैरत से नफस परवर हुआ, अब तेजामे मैं सरासर रिश्ते गौहर हुआ। एतबारे इश्क की आना खराबी देखना, गैर ने किया लेकिन वो खफा मुझ पर हुआ। जी तो जावेद साहब, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं। आपने मुकम्मल दीवाने गालिब अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया। अब गालिब के चाहने वाले इसे ऑडियो की शक्ल में सुन सकेंगे। यकीनन ये एक मुश्किल काम था। ज़रा इस हवाले से हमारे नाज़रीन से अपने तजुर्बात शेयर करें। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी समझ लीजिए कि मार्केटिंग कंपनी आप कह रहे हैं, अमेज़न सब जानते हैं, उसकी एक ज़ैली कंपनी है जिसे ऑडिबल कहते हैं, Audible.com। तो उसमें इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, यूँ समझ लीजिए। कुछ वो लोग पैसे लेते हैं और उसके बाद फिर आप एक्सेस हो जाती है और फिर सिर्फ उर्दू ज़बान नहीं बल्कि दुनिया की और बहुत सी ज़बानों में जो चीज़ें पढ़ी गई हैं वो भी सुनी जा सकती हैं उसके अंदर। अच्छा जावेद साहब, मुकम्मल दीवाने गालिब कितने दौरानिए पर मुश्तमिल है और आपको ये कारनामा करते हुए कितना अरसा लगा? जाहिर है कि वो एक साथ भी आप पढ़ सकते हैं कि जी 9 घंटे की रिकॉर्डिंग आपने करा दी, लेकिन मैंने एक 2 घंटे की रिकॉर्डिंग, क्योंकि हर गज़ल के मूड और मिजाज के मुताबिक ही आपको पढ़ना होता है, तो उसमें टाइम लगा 20-25 15-20 दिन लगे, फिर एडिटिंग वगैरह में, यानी महीने भर में तकरीबन ये काम हुआ। 8.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है तकरीबन ये। अच्छा ये भी बताइए, आपके ख्याल में ऑडियो की सूरत में किताबें सुनने का रुझान कैसा है? इससे किताब की मकबूलियत में कितना इजाफा होता है और इसका क्या फ़ायदा है? फ़वाइद तो बहुत हैं, किताबों की अपनी एक हैसियत है, लेकिन अब आप जैसे जानते हैं कि अब आजकल की जो दुनिया है इतनी तेज़ रफ्तार, बर्क रफ्तारी, लोगों के पास वक्त नहीं है। एक ज़माना था कि लोग जो है बाकायदा बैठ के पढ़ते थे, अब वो चलते फिरते भी सुनना चाहते हैं और रात को भी। तो मैं समझता हूँ अच्छा फिर ये है कि आवाज़ से तासुर एक बहुत ही अच्छा एक तासुर भी पैदा होता है। जब आप आवाज़ में कोई चीज़ सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, कोई शायरी सुनाते हैं, तो वो ज़्यादा असरअंदाज होती है बनिस्बत इसके कि वो ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है। उसकी भी अपनी एक हैसियत है और उसका भी एक मज़ा है। लेकिन ऑडियो में आने के बाद कम से कम जो लोग उर्दू लिख पढ़ नहीं सकते लेकिन सुनते हैं, समझते हैं, ख़ास तौर से पूरा हिंदुस्तान, उसमें ज़ाहिर उर्दू इतनी नहीं लिखी पढ़ी जाती, लेकिन वहाँ की सारी इंडस्ट्री में जितनी फिल्में बनती हैं सब उर्दू में हो, तो लोग उर्दू समझते हैं, तो उनको भी बहुत फ़ायदा इससे होगा और इसे वो सुन सकते हैं उसे। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अहम खबर की तरफ नए चेहरे सामने आ गए हैं। 4 नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नए वुज़रा से हल्फ लिया। हल्फ लेने वाले वुज़रा में गयान चंद ईसा रानी, मोहम्मद साजिद जोखियो, सैयद ज़या अब्बास शाह और जाम खान शोरो शामिल हैं। इस हवाले से गवर्नर सिंध का कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि सिंध काबीना के अरकान आइन की बालादस्ती के लिए अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाएंगे।
नए वज़रा की हलफबरदारी की तकरीब में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर ने शिरकत की। नाज़रीन, कराची में निजी बैंक के मुलाजिमीन बड़े फ्रॉड में मुलविस निकले। एक ही बैंक की 2 मुख्तलिफ ब्रांचेस में कस्टमर्स को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। तफसीलात के मुताबिक बैंक के अंदर कस्टमर्स ने जो सोना रखवाया था, बैंक मुलाजिमीन ने इसे तब्दील करके इसकी जगह नकली सोना रख दिया था। मामला यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि जाली कस्टमर्स के जरिए बैंक के 75 करोड़ रुपए कर्ज भी दिया गया था। जो करोड़ों रुपए के फ्रॉड का ये मामला गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल की ब्रांचेस में पेश आया। इस बड़े फ्रॉड का इंकशाफ बैंक ऑडिट के दौरान हुआ। ऑडिट के दौरान बैंक में रखने वाले नकली जेवरात का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने खातून मैनेजर समेत मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़े बैंक फ्रॉड की तहकीकात जारी हैं। नाज़रीन, कराची में बढ़ती हुई डकैती की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चंद दिन पहले एक कैश वैन पर डाकुओं ने धावा बोल दिया था और एक्सचेंज कंपनी के 2 मुलाजिमीन को कत्ल करके लाखों रुपए लूट लिए गए। और नाज़रीन, कराची में पेट्रोल पंप्स की शामत आ गई। जराइम पेशा गिरोह ने 5 दिन में 4 पेट्रोल पंप्स लूट लिए। इन तमाम वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक इस डकैत ग्रुप ने इन वारदातों के दौरान पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन से न सिर्फ हजारों रुपए लूटे, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान के लिए गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। और आपको बताएं, MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने चंद दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत की और सिंध हुकूमत को वार्निंग दी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने मामलात अपने हाथ में ले लें। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत पर भत्ताखोरी का इल्जाम भी लगाया। कोरोना की वजह से सिर्फ मामूलाते जिंदगी ही मुतासिर नहीं हुए, बल्कि गैर मुमालिक में सफर करने से पहले वैक्सीनेशन अब एक लाजमी शर्त बन चुकी है। चंद दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर 70 से ज्यादा मुसाफिरों को दुबई रवाना होने से रोक दिया गया। गैर मुल्की एयरलाइन के मुताबिक इन मुसाफिरों के पास रैपिड कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं थी। रिपोर्ट न होने की वजह से इन मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड भी जारी नहीं किए गए। मुसाफिरों ने इस मामले पर एहतजाज भी किया और लॉन्च में मुसाफिरों का रश लग गया। गैर मुल्की एयरलाइन की जानिब से मुसाफिरों के लिए ये एक नई शर्त लागू की गई है। अब परवाज से 4 घंटे पहले रैपिड कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। जो मुसाफिर दुबई से कोरोना वैक्सीनेशन लगवा कर आए हैं, इन पर यह शर्त आयद नहीं होती। अलबत्ता बाकी तमाम अफराद को दुबई का सफर करने से पहले ये शर्त पूरा करना पड़ती है। जितना दिन आपको बताएं, कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। शादी की तकरीब को रोक दिया गया। ये वाकया गुलिस्तान जौहर के इलाके में पेश आया, जहां शादी की तकरीब जारी थी। शादी की तकरीब जिस प्लॉट में हो रही थी, वहां इससे पहले भी शादी की तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। सोसाइटी की इंतजामिया ने कोरोना की वजह से तकरीब को रुकवाने की कोशिश की तो वहां झगड़ा हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल के वाकये की इतला मिलते ही वहां पहुंच गए और प्लॉट को सील कर दिया गया। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का इस हफ्ते का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगी महानूर इफ्तिखार। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की शादी में नामालूम अफराद की फायरिंग से उनका भाई असद खोकर जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक डिफेंस के इलाके में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की शादी की तकरीब जारी थी कि उस दौरान 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में असद खोकर का भाई जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। शादी की तकरीब में दीगर मेहमानों समेत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात शरीक थीं। तकरीब में मज़ीद मेहमानों को आमद से रोक दिया गया। हमलावरों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर फायरिंग की। वज़ीर आला के सिक्योरिटी अमले ने हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। बदकिस्मती से असद खोकर के भाई मुबश्शिर खोकर इस हमले के नतीजे में जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम नाजिम है और वो मानावाला का रिहायशी है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के भाई का कत्ल। मुल्जिम मार्की में कब आया, कत्ल क्यों किया? गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम ने तफ्तीशी टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुल्जिम नाजिम के मुताबिक वो रात 8:15 बजे तकरीब में पहुंचा। दाखिले के दौरान किसी ने उसे चेक नहीं किया। तकरीब के दौरान असद खोकर और मुबश्शिर खोकर 2 बार एक दूसरे के पास से गुजरे।
वजीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। मुल्जिम नाज़म ने बताया कि वो वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। वजीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर खोखर पर फायरिंग कर दी। मुल्जिम ने पुलिस को बताया कि मुबश्शिर खोखर उसके भाई और चचा के कत्ल में मुलव्विस था। फायरिंग इंतकामी कार्रवाई है। जिस असले से फायरिंग की वो लाइसेंस वाला था जो 40,000 रुपए में खरीदा। दूसरी जानिब पुलिस ने मलबा वजीर आला की सिक्योरिटी और स्पेशल ब्रांच पर डालना शुरू कर दिया। मुकामी पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकरीब में वजीर आला पंजाब निजी दौरे पर आए। स्पेशल ब्रांच ने बरवक्त इतला ना दी, जिसकी वजह से वॉक थ्रू गेट और पिंडाल की सर्च एंड स्वीपिंग ना हो सकी। हकीकत में अहम शख्सियात की मौजूदगी के बावजूद कोई SP वहाँ मौजूद न थे। मकतूल मुबश्शिर खोखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली इंतहाई करीब से मारी गई, जो बाईं आंख पर लगी और सर के पिछले हिस्से से पार निकल गई। मकतूल मुबश्शिर खोखर की नमाज जनाजा आबाई गांव मानोवाल में अदा कर दी गई। नाज़रीन, अंदरून शहर लाहौर में 1250 के करीब ख़तरनाक इमारतें हर साल मानसून के दौरान इन इमारतों को खाली करने के हवाले से रिहायशियों को नोटिस जारी किए जाते हैं, मगर इंतहाई ख़तरनाक इमारतों के मकीन ये इमारतें खाली करने को तैयार नहीं। इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी क्या इक़दाम उठा रही है, जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिफ महमूद से। अंदरून शहर सैकड़ों घर और इमारतें खस्ता हाल और बसीदा हैं। कई घरों और इमारतों को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा चुका है, मगर इसके बावजूद सदियों पुराने मकानों में ज़िंदगी गुजारने वाले इमारतें खाली करने को तैयार नहीं। घरों से निकलना पसंद इसलिए नहीं करते, निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ। हमने अपना मकान पे 70,000 रुपये अभी लगाया। ये साथ टूटा हुआ मकान है, वो ठीक नहीं करते ना बनाते हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक अंदरून शहर मजमूई तौर पर 1250 इमारतें ख़तरनाक हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है हिस्सेदारी की जगह होती हैं, कई गिरवी जगह होती हैं जिनमें लोगों के पास कोई और उसका मुतबादल रहने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। सो लोग वहाँ से निकलने के लिए बाज़िद होते हैं कि नहीं निकलते वहाँ से। अंदरून शहर अब तक 150 के करीब इंतहाई ख़तरनाक इमारतों को गिराया जा चुका है। 200 मकानों और इमारतों को मालकान और 150 घरों की वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने मरम्मत कराई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अरबों रुपए की सब्सिडी से चलने वाली मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी आवाम को ट्रांसपोर्ट के मसाइल से रिलीफ ना दे सकी। सड़कों पर दौड़ती खाली स्पीडो बसें पंजाब हुकूमत के नुमाइशी इक़दाम का पोल खोलने लगी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी ने ज़ाती सवारी रखने के रुझान में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं आमिर नवीद चौधरी। माजी में लाहौर को पेरिस बनाने का दावा करने वाले हुक्मरानों के बाद तब्दीली सरकार भी सूबाई दारुल हुकूमत के शहरियों को सस्ती और मियारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम ना कर सकी। लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी के लिए सिवाय स्पीडो बस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बस भी दस्तियाब नहीं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के 19 रूटों पर बसों की बंदिश को 1 साल से ज़ायद गुजर गया, लेकिन कंपनी का नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं किया गया। लाहौर में गुज़िश्ता कई बरसों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसों में कोई सरमायाकारी नहीं की गई। हुकूमती अदम तवज्जी के बायस कॉन्ट्रैक्टर्स भी LTC से अपनी बसें निकाल कर ले गए और एक एक करके LTC के तमाम रूट्स पर बस सर्विस बंद हो गई। एक मखसूस रूट पर चलने के बायस ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस जैसे सफ़ेद हाथी पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दावों के बरक्स रोज़ाना चंद हज़ार अफराद को ही सफरी सहूलत फराहम कर रही हैं। मेट्रो बस के फीडर रूट्स पर चलने वाली स्पीडो बसों में सफ़र करने वालों की कम तादाद के बायस इनमें से अक्सर बसें खाली या चंद मुसाफिरों के साथ ही सफ़र करती नज़र आती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी के बायस शहरी महंगी टैक्सियों के साथ गैर महफूज मोटरसाइकिल रिक्शा पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं सवारियों को, तो चढ़ने और उतरने में बहुत ज़्यादा मसला आता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ीद बेहतरी करें। अगर गवर्नमेंट मेरे रूट पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला देगी तो वो मेरे लिए भी आसानी होगी, स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी और काफ़ी खवातीन के लिए आसानी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी ने ज़ाती सवारी रखने के रुझान में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है।
नाज़रीन, फिल्म स्टार रेशम और अदाकार एहसन खान थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों का गम बांटने के लिए उनके पास जौहर टाउन लाहौर सेंटर जा पहुंचे। बच्चों में गिफ्ट्स और फल तकसीम किए। एहसन खान ने तो अपना खून भी अतिया किया। फिल्म स्टार्स को अपने दरमियान पाकर मरीज बच्चों में खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और अदाकारों के साथ खूब सेल्फियां भी बनवाई। इस मौके पर अदाकारा रेशम का कहना था कि ये बच्चे फूल हैं जिन्हें मुरझाना नहीं चाहिए। नेकी के इस काम में मुखय्यर हजरात को भी आगे आना चाहिए। अदाकार एहसन खान ने कहा कि ये बच्चे हमारे कल का रोशन मुस्तकबिल हैं। दुख की इस घड़ी में हमें इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए और जितना हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात मियां असगर सलीमी से। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के मुरझाए चेहरों पर खुशियां बखेरने के लिए जौहर टाउन लाहौर में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी फिल्म स्टार एहसन खान और अदाकारा रेशम थी। फिल्मी स्टारों को अपने दरमियान पाकर मरीज़ बच्चों का खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उन्होंने अदाकारों के साथ खूब सेल्फियाँ भी बनाई। एहसन खान और रेशम ने बच्चों में तोहफ़े और फल तकसीम किए। रेशम आई थी और एहसन आए थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्हें हमने गिफ्ट दिया, सब कुछ दिया। वो आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, अच्छी फीलिंग आई है। उनके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। हर 15 दिन बाद हमें ब्लड लगता है, कभी यहाँ से भी मिल जाता है, कभी हम डोनर भी करवा लेते हैं। अदाकार एहसन खान ने मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया भी दिया। इस मौका पर अदाकारा रेशम और एहसन खान का कहना था कि ये बच्चे फूल हैं जिन्हें मुरझाना नहीं चाहिए। अगर आपको नेकी करने का मौका मिले तो ये आपकी खुशकिस्मती है, एक नेमत है बहुत बड़ी कि आप नेकी कमा सकते हैं। और फिर फातमीद फाउंडेशन एक ऐसा इदारा, मुस्तनद इदारा जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं और किसी की ज़िंदगी बचाना, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना गोया कि पूरी इंसानियत के लिए काम करने के मुतरादिफ है, उनकी ज़िंदगी बचाने के मुतरादिफ है। तो यहाँ पर मैं सब लोगों से एक तो इनसे मिलने आया, प्यारे बच्चों से, क्योंकि ये हमारी अटेंशन की इन बच्चों को ज़रूरत है। कुछ जो थोड़ा बहुत गिफ्ट्स जिस तरह से हम उनको फल और मुख्तलिफ चीज़ें दे सके वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए। मकसद ये था कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि फातमीद वाले इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हम सबको चाहिए ब्लड डोनेशन से लेकर के जिस तरह भी इनकी मदद हो वो की जाए। यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड डोनेट कीजिए, इन प्यारे फूल जैसे बच्चों की ज़िंदगी को बचाइए और ब्लड की फ्राहमी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। फातमीद आपको पता है एक ऐसा इदारा है जो पिछले कई बरसों से बच्चों की ज़िंदगियों को बचा रहा है। ये जो चिराग हैं इनको रोशन रखा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये चिराग जो है हमेशा जलते रहें तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, एहतियात दीजिए और ज़िंदगी बचाइए इन बच्चों की। अदाकार एहसन खान और रेशम खान का मजीद कहना था कि ये बच्चे हमारे कल का रोशन मुस्तकबिल हैं। दुख की इस घड़ी में हमें इन्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इन बच्चों की मदद के लिए मुखय्यर हजरात को ज़रूर आगे आना चाहिए। तो नाजरीन, इन दिनों मुल्क भर में मानसून शजरकारी जारी है। महकमा जंगलात और PHA समेत मुख्तलिफ महकमे शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम लाहौर में एक शख्स ने इनफरादी तौर पर 1 लाख पौधे लगाने का बीड़ा उठाया है। बदर मुनीर लाहौर सियालकोट मोटरवे ईस्टर्न बाईपास के करीब 1 लाख पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं बदर मुनीर से। मुल्क भर में मानसून के दौरान प्लांट फॉर पाकिस्तान के उन्वान से शजरकारी की जा रही है। लाहौर के रहायशी बदर मुनीर इनफरादी तौर पर मुकामी इकसाम के 1 लाख पौधे लगाकर मुनफरद रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। ये प्लांट फॉर पाकिस्तान है, तो जो चीज़ पाकिस्तान के लिए है उसमें हर शहरी को अपना हाथ बटाना चाहिए। बदर मुनीर इनफरादी तौर पर 1 लाख पौधे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की इजाज़त से लगा रहे हैं। पौधे लाहौर सियालकोट मोटरवे ईस्टर्न बाईपास के दोनों अतराफ 18.5 किलोमीटर की एरिया में लगाए जाएंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा असर है कि जब तक हम वापस इन दरख्तों को और इन दरख्तों में जो खुदा ने एक मखलूक दी है, वाइल्ड लाइफ जैसे हम कहते हैं, इसका बचाव नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानों का ही होगा। शहरी बदर मुनीर का कहना है कि इन पौधों की 2 साल तक देखभाल भी वो खुद करेंगे। नाज़रीन, शहर लाहौर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने क्या इंतजामात किए हैं, शहर भर में कितने हसास मकामात हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या रेंजर्स भी पुलिस के साथ होगी। पुलिस ने इस बार मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग इंतजामात के साथ साथ अज़ादारों को कोरोना SOPs पर कैसे अमल करवाया जाएगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कयानी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शहर भर में कितनी मजालिस और जुलूस हैं
हैं और उनकी सिक्योरिटी पर कितने एहलकार तैनात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मुहर्रम और सफ़र के पूरे जो 2 महीने का प्रोग्राम है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ जो पहले 10 दिन मुहर्रम के इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसमें तकरीबन हमारे 650 जुलूस हैं और 5235 मजालिस होंगी। अब ये 10 दिनों के ऊपर डिवाइडेड हैं, तो इसमें हर दिन की सिक्योरिटी अलग होती है। मैक्सिमम सिक्योरिटी किसी एक दिन में जो 10 मुहर्रम को होती है तकरीबन 8500 के करीब लोग जुलूसों पे लगते हैं, और उसका जो आउटर कॉर्डन सिक्योरिटी है 2500 से 3000 उस पर लगते हैं। तो समझ लें 10,500-11 हज़ार के करीब टोटल एक दिन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होती है जो 10 मुहर्रम को होगी। तो इसी हिसाब से नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स पर डिपेंड करते हुए 6, 7, 8, 9 मुहर्रम को या उससे पहले भी मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, लेकिन मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट एक दिन के अंदर तो 11,000 के करीब होगी। सर ये बताएं कि शहर में कितने मकामात हसास हैं और क्या रेंजर्स भी पुलिस के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देगी? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5235 मजालिस हैं और उसके अलावा जो 650 जुलूस हैं, तो उसमें एक कैटेगरी जिसमें हम कहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से या तादाद ज़्यादा है या कोई सेंसिटिविटी की वजह से है, तो हमारे 82 इमाम बारगाह हैं जो एक कैटेगरी की हैं। इसी हिसाब से 125 के करीब जुलूस जो हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं, तो इनको हम सेंसिटिव में गिनते हैं। साथ साथ रेंजेस हमारे साथ बिल्कुल होगी, पेट्रोलिंग फॉर्मेट में भी हमारे साथ पेट्रोलिंग भी करेगी, और साथ साथ जो अहम प्रोग्राम होंगे, जुलूस होंगे, उसमें हमारे साथ प्रॉपर पुलिस की तरह डिप्लॉय भी होगी। सर ये भी बताएं कि मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए आपको हमारा जो मेन सारे प्रोग्राम हैं वो कैमरा कवर्ड हैं, जिसमें सेफ सिटी के कैमराज लगे हुए हैं, सारे बड़े जुलूसों के पूरे रूट के ऊपर लगे हुए हैं। इमाम बारगाहों को भी अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें कैमराज उन्होंने इंस्टॉल करने होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, उनके कंट्रोल रूम बने हुए हैं, वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लोग बैठे होते हैं। साथ साथ जो मेन वीडियो कंट्रोलिंग रूम अगर आप कहें तो हमने सेफ सिटी के अंदर बनाया हुआ है। उसके अलावा जो बाकी हमें एडिशनल कैमराज की जरूरत है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रोवाइड करती है। जो किसी भी प्रोग्राम के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने कवर करने हैं, तो वो एडिशनल कैमराज भी लगे होते हैं, वो सेफ सिटी में भी देखे जा सकते हैं। और साथ साथ हमारा जो डीसी ऑफिस में और डीआईजी ऑफिस में और सीसीपी ऑफिस में और इसके अलावा होम डिपार्टमेंट में जो मॉनिटरिंग रूम्स हैं, कंट्रोल रूम्स हैं, वहाँ पे वो देखे जा सकेंगे। और इसी साथ साथ इसके अलावा हमने जो हमारे जो मोबाइल कैमराज हैं, आप समझें कि जो हमारी 110 PRU की पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट्स की व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर कैमराज माउंटेड हैं, पोर्टेबल कैमराज जो हैं, तो वो उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पे अगर हमें किसी जगह पे किसी ऐसे पॉइंट को कवर करने की ज़रूरत है जहाँ पे कैमराज इंस्टॉल नहीं है तो उनको यूज़ किया जाएगा। अच्छा, ये पे बताएं सर कि अज़ादारों को कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। तो कोरोना चूँकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड उसमें नज़र आ रहा है, तो जो मीटिंग हम स्टेक होल्डर्स के साथ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं प्रोग्रामों के, मजालिस के या साथ साथ जुलूसों के, उनके साथ हम कर रहे हैं, और बाकी अमन कमेटी जो हमारे साथ मूव करती है या बात करते हैं, तो उसमें कोरोना SOP पे अमल दरामद के लिए हम उनसे बिल्कुल बात कर रहे हैं। और वो उनसे हम एफिडेविट्स भी ले रहे हैं कि जहाँ पे तादाद ज़्यादा होती है वो कोरोना SOP पे अमल दरामद कराएंगे। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए इंतजामात कर रही है कि हम कोशिश ये करेंगे कि जहाँ मजालिस और जुलूसों में मैक्सिमम जगह पे जहाँ पे तादाद ज़्यादा है वहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप्स पे लगाए जा सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा सके इस पूरे अमल के दौरान। सर आखिर में ये बताएं कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहरियों को मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगा, और बड़ी अच्छी बात है कि आपके थ्रू बात लोगों तक पहुँचे भी, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें हम आप समझे कि कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं, कोरोना SOPs भी हैं, साथ साथ दरमियान में 14 अगस्त भी आ रहा है। तो हमने कोरोना SOP पे अमल दरामद करते हुए जितना हम अपने एक्टिविटी को, जितना मजमे को, जितने रश को कम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और साथ साथ जो नहीं इसको हम अवॉइड कर सकते उस पे SOPs पे मैक्सिमम अमल दरामद करें। साथ साथ मुहर्रम का जो महीना है, जो उसकी हुर्मत है, उसके वाले सारे लोग सब्र तहम्मुल का, टॉलरेंस का मुजाहरा करें, ताकि ये जो हमारा मुहर्रम के 10 दिन है ये पुरअमन तरीके से गुजरें और पूरे मुल्क के लिए और बाकी दुनिया को भी हम एक अच्छा पैगाम दे सकें। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट डालकर मशीन की कारकर्दगी को चेक किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और वोट डालने का अमली मुजाहिरा करके मशीन की कारकर्दगी को चेक किया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी और वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी का अमली मुजाहिरा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मशीन के सॉफ्टवेयर को आला मयार के मुताबिक बनाया गया है। अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन सूबाई असम्बलियों को भी ई वोटिंग मशीन का मुआयना कराने का फैसला किया गया है। अराकीन असम्बली को वोटिंग मशीन का मुआयना कराने का फैसला वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने किया। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.12% बढ़ गई और रवा हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लहसुन की कीमत में 9 रुपये 40 पैसे इजाफा हुआ और दाल मसूर 1 रुपये महंगी हुई, जबकि टमाटर 12 रुपये 79 पैसे फ़ी किलो सस्ता हुआ और चिकन की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये 91 पैसे कमी हुई। इसके अलावा LPG का घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। ये तो हुई मुल्क में महंगाई की बात। अब बात कर लेते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी होने वाली अशिया की। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर अशिया महंगी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया की कीमतों में हैरान कुन इजाफा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 46 रुपये तक फ़ी लीटर महंगे हो गए, जबकि घी की कीमत में 34 रुपये तक फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपये तक महंगा। शैम्पू के बोतल की कीमत 4 से 20 रुपये तक बढ़ा दी गई। मुल्क में बढ़ती महंगाई और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के महंगे होने से आवाम पर कितना असर पड़ा है, इस हवाले से देखते हैं अवामी राय पर मबनी ये रिपोर्ट। बिजली की बिलें देख लें आप, मतलब है कि पेट्रोल जो दिन ब दिन बढ़ रहा है उस हिसाब से रेशो से डॉलर हमारा जो है वो दिन ब दिन चढ़ रहा है, तो महंगाई तो होगी। अब ये हुकूमत वक्त का काम है कि इस पर मतलब नज़रसानी करे, इस अवाम पे कोई रहम करे तो कोई मसला हल हो जाए। लोग मतलब है कि इनको याद रखेंगे, अगर इसी तरह करेंगे तो लोग तो भूल जाएंगे इनको ना। हाँ मैं ये फुटबारी बैठूँ, मैं 800 या 1000 कमा खड़ूँगा, मैं क्या करूँगा? मकान किराए पर है, 800 का मेरा क्या बनेगा? तुम 1000 का क्या बनेगा मेरा? मेरी सैलरी है 25,000, तो पता ही नहीं चलता, 25,000 का नहीं पता चलता। आदमी आपके सामने खड़े हुए ये भी ये रोड पे काम कर रहे हैं, सुबह आते हैं 500-600 अपने लिए कमा जाते हैं, रात को चले जाते हैं, ये गुजारा कर रहे हैं। पहले भी ऐसा कहते रहे अल्लाह खिला रहे और अब भी कह रहे। मेरी इनकम एक पहले थी 18-20 हज़ार रुपया, तो मेरा घर फिर चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये था कि हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों को कोशिश थी कि तालीम, अब तालीम तो दूर की बात है, बच्चों के लिए खाना मुयस्सर नहीं कर सकते। शामिल करते हैं अगली खबर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आलमी वबा कोरोना के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए ऑक्सफोर्ड की मोडर्ना वैक्सीन से मुतल्लिक नया हिदायतनामा जारी कर दिया। NCOC के मुताबिक मोडर्ना वैक्सीन बैरून ममालिक जाने वाले 16 साल या ज़ायद उम्र वालों को लगाई जा सकेगी। NCOC का कहना है कि मोडर्ना वैक्सीन सिर्फ उन तलबा को लगाई जा सकेगी जिनके लिए वैक्सीन यूनिवर्सिटी के बाइस ज़रूरी है। तलबा को वैक्सीन लगवाने के लिए ज़रूरी कागजात और वैक्सीन की ज़रूरत का सबूत देना होगा। इससे कबल NCOC की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया था कि मोडर्ना वैक्सीन 18 साल से ज़ायद उम्र, हामला ख़वातीन, अज़ा की ट्रांसप्लांट और बीमार अफराद को ही लगाई जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी इस्तेहकाम ऑपरेशंस, अफगान सरहद पर बाढ़ और नए कबायली इज़्ला में समाजी और माशी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को पाक अफगान सरहद पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मनसूबों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल, इस्तेहकाम अमन के लिए जारी ऑपरेशंस और पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल पर ब्रीफिंग दी गई। कबायली अज़ला में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी बताया गया। वज़ीर आज़म को पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर दरपेश सिक्योरिटी सूरत हाल और इससे निमटने की हिकमत अमली के बारे में भी आगाह किया गया।
वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के जामे बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम और बॉर्डर कंट्रोल समेत दाखिली सिक्योरिटी के लिए उठाए गए इक़दामात की तारीफ की। इलाके में तामीर और तरक्की पर सिक्योरिटी इदारों के किरदार को सराहा। इमरान खान ने इंसदादे कोरोना, टिड्डी दल के खात्मे और इंसदादे पोलियो मुहिम समेत शजरकारी मुहिम में सिविल इंतजामिया से ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती के मामले पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा समेत आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में कौमी सलामती और मुल्की सिक्योरिटी और कौमी अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सियासी क़यादत ने कौमी अमूर पर मशावरत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में खित्ते की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर और अफ़गान मामले पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सरहद की सूरत हाल, अफगानिस्तान से जुड़े अमूर का जायज़ा लिया गया। अफगानिस्तान में क़याम अमन, फ़रीक़ैन के रवाबित और पाकिस्तान की तरजीहात पर भी गौर किया गया। इस हवाले से देखते हैं यह रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुताल्लिक आला सतह का इजलास। इजलास में वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर मुमकिना असरात, अफगान मुहाजिरीन की मुतवक्के आमद और मुहाजिरीन की आड़ में दहशत गर्दों के पाकिस्तान में दाखिले की रोकथाम की हिकमत अमली पर गौर किया गया। शुरका ने अज़्म दोहराया कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान फौजी ताकत के इस्तेमाल की बजाय अफगान अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी शामिल हैं। कमेटी अफगानिस्तान की सूरत हाल, हुकूमती तरजीहात और अंदरूनी सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात तजवीज़ करेगी। इजलास में बॉर्डर मैनेजमेंट, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस पर भी ब्रीफिंग दी गई। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के बावजूद तमाम सूबों और विफाक ने तालीमी सरगर्मियां बहाल रखने पर इत्तेफाक किया है। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों ने तालीमी सरगर्मियां बहाल रखने पर इत्तेफाक किया है। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि तालीमी इदारों में SOPs को सख्ती से यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में सिंध के साबिक़ वज़ीर तालीम सईद गनी ने कोरोना से ज़्यादा मुतासिर अज़ला में स्कूल बंद रखने की तजवीज़ दी। इस हवाले से देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की बढ़ती शरह, तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने सर जोड़ लिए। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए खुले रखने पर इत्तेफाक किया गया कि स्कूल जो है वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो है वो खुलते जाएंगे और अटेंडेंस के हिसाब से 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। सिंध के तालीमी इदारे खोलने का फैसला सूबाई हुकूमत कोरोना केसेस की शरह देख कर करेगी। इजलास में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए इम्तिहानात में 5% इजाफी नंबर्स देने का भी फैसला किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे बातें चल पड़ती हैं जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है, र्यूमर्स चल पड़ती हैं। तो जो भी अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी और जो सूबाई वज़राए जो सूबाई तालीम के डिपार्टमेंट्स करेंगे, उनका इंतज़ार किया करें। SOPs और सेहत के मसाइल के हवाले से जायजा इजलास 25 अगस्त को होगा। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन, जिसमें हमने आपको शहर इक़्तिदार की अहम खबरों से आगाह किया। इजाज़त लेते हैं इस दुआ के साथ कि कोरोना की चौथी लहर से हम सब महफूज रहें। मुझे अपनी मेज़बान रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।